हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस कवर कर रहे थे और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की कड़ी को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। और पिछली क्लास को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पर्सन की डेफिनेशन देखी थी, हम लोगों ने असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन देखी थी, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन देखी थी और हम लोगों ने इनकम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत समझा है। इनकम टैक्स की हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी और अब आज हम लोग को बेसिकली डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के अंदर में ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम के बारे में। ठीक है, इसको जानने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस चार्ट को आप लोग ध्यान से देख लो और मैं कुछ समय के लिए आप एक इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, चलिए तो बेसिकली हम लोग को देखना है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है साफ साफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, यानी कि मुझे निकालनी है कि इस व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम क्या होगी, व्हाट विल बी द टैक्सेबल इनकम ऑफ दिस पर्सन। तो उसको निकालने के लिए हालांकि हम लोग को बहुत डिटेल में इन चीजों को पढ़ना है और आगे चल के एक आपका पूरा चैप्टर है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी या असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल या असेसमेंट ऑफ एक्चुअल, वो है बहुत डिटेल में इन चीजों को पढ़ना है। लेकिन चूंकि दो टर्म अभी आया था आपका ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम, तो इसको समझाने के लिए हम लोगों ने ये चार्ट प्रिपेयर किया है। तो आओ समझते हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है और टैक्सेबल इनकम क्या होती है। तो सबसे पहले 5 हेड बनाए गए हैं इनकम के। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टोटल 5 हेड बनाए हैं। बोला है कि साहब यही 5 हेड होंगे जिससे आपको इनकम होगी, इसके अलावा और कोई हेड नहीं होता है जिसके थ्रू आपको क्या होगी, इनकम होगी। ठीक है, यानी कि सिर्फ यही 5 हेड बनाए गए हैं, इसके अलावा और कोई हेड नहीं होता है। पहला क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरीज। दूसरा क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा क्या है, कैपिटल गेन। और पांचवा क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन पांचों हेड की इनकम को अगर हम ऐड कर दे, कम्युलेट कर दे, तो हमारा क्या बनता है, ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये 5 हेड क्या है, इन पांचों हेड को हम लोग को बहुत डिटेल में आगे चल के पढ़ना है। सारी की सारी चीजों को क्या करना है, डिटेल में आगे पढ़ना है। बट फिर भी एक बार हम ऐसे ही गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब होता है सैलरी के रूप में मुझे कितनी इनकम आती है। एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को कोई भी सैलरी देता है तो एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रही है वो किस पे जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अगर मेरा कोई घर था और मैंने उसको रेंट पे दे दिया, तो रेंट पे देने से जो भी मुझे इनकम होती है, जो भी मुझे रेंटल इनकम हुई होगी, वो हमारी किस में जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तीसरी हेड क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर मैं बिजनेस करता हूं, यानी कि मेरा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है, मैं ट्रेड करता हूं या मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस आएगा वो तुम्हारा जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर में। और अगर मैं प्रोफेशनल व्यक्ति हूं, यानी कि मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूं, मैं सीए हूं या मैं फिर डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं लॉयर हूं, तो इस केस में अगर वो प्रोफेशनल वर्क करता होगा और प्रोफेशनल वर्क करने से जो भी इनकम आती है हम उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम। चौथा हेड होता है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि मेरे पास कोई कैपिटल एसेट था, और कैपिटल एसेट का मतलब होता है लैंड, प्लांट, बिल्डिंग। लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, अगर इस तरह के हमारे पास कोई भी एसेट है, मशीनरी, अगर इस तरह के हमारे पास कोई एसेट्स है और मैंने उसको क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। सेल आउट करने से अगर मुझे कोई इनकम हुई होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। यानी कि लैंड बेच दिए, बिल्डिंग बेच दिए, कोई प्लॉट बेच दिया, अगर मुझे उससे कोई इनकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। और लास्ट हेड आपका होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि ऐसी कोई भी इनकम जो इन चारों हेड में नहीं जा पाती है, ऐसी कोई भी इनकम जो इन चारों हेड में कहीं नहीं जा पाती है, वो हमारे किस में जाती है, अदर सोर्सेज में। सर ये अदर सोर्सेज में क्या क्या आता है, मैंने बोला कोई भी इनकम जो सैलरी नहीं है, कोई भी इनकम जो बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसी इनकम जो रेंटल इनकम नहीं आई आपको हाउस प्रॉपर्टी से, कोई भी ऐसी इनकम जो घर बेचने से नहीं आई है,
वो उसके अलावा जितने भी इनकम होते हैं वो किसमें आते हैं, अदर सोर्सेज में। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, मुझे डिविडेंड रिसीव हुआ है, मुझे गिफ्ट मिला है, मुझे लॉटरी से पैसा जीता है मैंने, क्रॉसवर्ड पजल गेम से मुझे कोई इनकम हुई है, या हॉर्स रेस से कोई इनकम हुई है। ये सारे के सारे इनकम हमारे किसमें आते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टोटल 5 हेड बनाई है और सबको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि इन्हीं 5 हेड से आपको इनकम होती है, इनके अलावा और कोई हेड नहीं होता जहां से आपको इनकम अर्न होती है। जब हम इन 5 हेड की इनकम को जोड़ते हैं तो वो मेरा बनता है ग्रॉस टोटल इनकम। वो हमारा क्या बनता है, ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है अगर मैं 5 हेड की इनकम को जोड़ू तो मेरा बनता है ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम माइनस कर देते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C2 80U। डिडक्शन हम लोग को पढ़ना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहती है कि अगर कुछ इनकम का कुछ हिस्सा अगर आप यहां एक्सपेंडिचर करोगे तो मैं आपको उसका डिडक्शन दे दूंगा, मैं आपको उसकी छूट दे दूंगा। तो यहां से अगर मैं जीटीआई में से अगर डिडक्शन माइनस करता हूं और 80C से 80U सेक्शन है तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये 80C और 80U क्या है। 80C जो है वो सेक्शन का नाम है और 80U भी किसका नाम है, सेक्शन का नाम है। यानी कि डिडक्शन जो कि किस सेक्शन में दिया है, 80C से लेकर के 80U की, अगर मैं ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर दूं डिडक्शन तो हमारा बन जाता है टोटल इनकम और इसी को हम टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं। तो कोई आपसे पूछा जीटीआई क्या होता है तो आप बोलोगे ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है 5 हेड की इनकम को जोड़ दो और 5 हेड की इनकम को जोड़ने में हमारा बनता है ग्रॉस टोटल इनकम। 5 हेड कौन कौन से, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। याद रखना बेटा कि ये लाइन से सीक्वेंस बनाए गए हैं, आप इसमें चेंजेस मत करना। अगर सैलरी है तो सैलरी टॉप पे रखना, उसके बाद से आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रखना, उसके बाद से बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर कैपिटल गेन और फिर अदर सोर्स। ये एक सीक्वेंस बनाई है, ठीक। इन 5 को जोड़ने पे ग्रॉस टोटल इनकम आता है और अगर इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शन माइनस कर दे 80C से 80U वाली, अगर हम जीटीआई में से माइनस करें डिडक्शन 80C से 80U वाली तो हमारी क्या बन जाएगी, टोटल इनकम, और इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। क्लियर। तो कोई आपसे पूछेगा जीटीआई और टोटल इनकम में क्या डिफरेंस होता है, तो ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन का अंतर होता है कि अगर मैं जीटीआई में से डिडक्शन माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, टोटल इनकम, ठीक। रिलीफ भी होता है इसके अंदर में, रिलीफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आने जितनी भी क्लास होंगे आगे उसमें हम लोग इजीली इसको चर्चा करेंगे। फिलहाल में ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।